के काम पे या आपके अपने व्यक्तिगत छवि पे? क्यों आपको लगता है इन तीनों में से आपकी जीत का इन तीनों में से कौन सबसे इम्पोर्टेंट कारक रहेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार हूँ और उस उम्मीदवारी में आदरणीय नीतीश कुमार के साथ आदरणीय मोदी जी भी हैं, उनका भी समर्थन है, आदरणीय चिराग पासवान जी का समर्थन है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का समर्थन है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन है। तो मेरा अपना छोड़ दिए, मेरा कोई माइनस पॉइंट कुछ भी नहीं है। मैंने कभी किसी को ज़िंदगी में अपने यहाँ किसी को ना आने से मना किया, ना किसी को काम बिना काम किए लौटाया। ऐसा एक भी आदमी मेरे 4 जिला का मेरा आज का क्षेत्र है। हम जो ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिछले 22 साल से, तो 4 जिला का है। चारों जिला में एक भी आदमी में नहीं मिलेगा आपको किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, किसी रिलीजन का, जो बताएगा आपको कि मेरे यहाँ आया तो उसको सम्मानजनक उसके काम में मैंने पूरी ताकत लगाई कि नहीं। ठीक है ना, वो मेरा है। इसके अलावा जो मेरी जीत का आधार है वो इन चारों का, जो इस गठबंधन का मैं उम्मीदवार हूँ। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा काम किया। नीतीश कुमार ने 18 साल से जो बिहार में काम किया है, भूतपूर्व काम किया है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो काम किया वो भी भूतपूर्व है। तो इस उम्मीदवारी का सिंबल मुझे मिला है, वही मेरी जीत का आधार है। सवाल है सर, एक और भी सवाल है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो शायद 2002 से आपको सीधे चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। आपने एमएलसी के जरिए चुनाव लड़ा। अगर राजनीति की बात करें तो शायद पुणे से आपने छात्र राजनीति से आपने शुरू भी किया। तो सर 2002 से लंबा वक्त गुजर गया, पहली बार आप सीधे राजनीति में हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? देखिए, बगल में यहाँ विशाल बैठे हुए हैं, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के भरपूर नेता हैं, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के भरपूर नेता हैं। आप सुधीर शर्मा जी हैं, ये भी स्थापित नेता है भारतीय जनता पार्टी, ये अरवल से है। सीधे अनुभव किसी भी आज जो सीधे लड़ रहे होंगे उनसे ज़्यादा अनुभव इनको, क्योंकि ये लोग हैं पूरे सक्रिय रूप में, ये लोग कैंडिडेट को मदद करते हैं। कैंडिडेट तो एक फिगर हो जाता है, जो पूरे एक कार्यकर्ता रहते हैं, वो लड़ाते हैं चुनाव, वो जिताते हैं। और उसमें वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद पहली बार लड़ रहा हूँ ना, लेकिन दर्जनों बार मैं लड़वाया हूँ ना लोगों को, मैंने मदद किया है ना, तो वो अनुभव नहीं होगा मुझे। ठीक है, वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इससे अलग नहीं है। यही है कि वो उसमें पढ़े लिखे मतदाता रहते हैं, सीमित मतदाता रहते हैं, 1 लाख मतदाता है, इसमें 15 लाख मतदाता है। लेकिन बाकी समय हम लोग तो इतने साल से पार्टी में है, जेडीयू में, तो कितने लोगों को हमने लड़वाया, इसमें कहाँ कोई शक है। तो अनुभव हो ही जाता है, अनुभव की कमी नहीं रहती। विपक्षी उम्मीदवार आपको कह रहे कि आपका मतलब क्रिमिनल के साथ साठगांठ है, साबित कर दें, और नहीं तो साबित अगर मेरे सामने बात कर दें, आपको लिखित में दे दें, आपके प्रश्न दे दें, तो मैं मानहानि का केस कर दूँ, उसमें तो हो जाए। एक फोटो आपका वायरल, क्या फोटो? क्रिमिनल के साथ बैठे हुए आपका एक फोटो वायरल। मैंने वो देखा है, क्रिमिनल का साथ नहीं बैठा हुआ है। उसने कहा फलना क्रिमिनल है, उसके ये रिश्तेदार के ग्रुप में बैठे हुए हैं। आप ठीक से पढ़िए उसको, कोई क्रिमिनल है। अब वो किसके बारे में बोल रहा है, उसके रिश्तेदार भी है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वो आदमी है जिसको बोला है, वो मेरे उसमें बैठा हुआ है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है। वो भी बोल रहा है क्रिमिनल के ग्रुप में बैठे हुए हैं, फलना क्रिमिनल के रिश्तेदार के ग्रुप में बैठे हुए हैं। इम्पोर्टेंट बात ठीक से इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि आपको पता था कि वो आपराधिक छवि का व्यक्ति है? बिल्कुल, मेरी जिंदगी में 2 या 3 और मुलाकात, जिससे जो मेरे पास बैठा वो आपराधिक छवि का नहीं है। उसका कोई ये क्लेम कर रहे हैं वो उसके रिश्तेदार है, वो है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वो नहीं है जो मेरे साथ बैठा हुआ है, और उसकी क्या रिश्ता है उससे मैं भी नहीं जानता। वो हार्डली 1 या 2 बार मुझे मुलाकात है, उसमें कहीं कोई ये नहीं। और मैं चुनौती देता हूँ, उसके बाद एक भी FIR है तो बता दीजिए, जो आदमी मेरे पास बैठा हुआ है। अब उसका रिश्तेदार होगा तो होगा, इससे क्या मेरा ये। सर आरोप प्रत्यारोप की और ये कौन ये कह रहा है, जो पूरे सरकार में अपराधी, जिस सरकार में अपराधी 15 साल रहा, अपराध के सरगना रहते थे, पूरे हर जगह अपहरण होता था, लूट होता था, डकैती होती थी, और वो देखे जाते थे मुख्यमंत्री निवास में सारे लोग उन दिनों। ये उस पार्टी का आदमी कह रहा है, किस अधिकार से कह रहा है? ये भी कह रहा है कि मैंने देखा माननीय तेजस्वी यादव, नौजवान लोग हैं, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो कह रहे हैं देवेश जी तो बम्बई चले जाएं। इस पिछले जब से ये माननीय हारे हैं 5 साल पहले, अभी जो मेरे सामने लड़ रहे हैं,
5 साल में कितने दिन, 5 दिन बिताए हैं क्या इस चुनाव से पहले सीतामढ़ी में? 5 दिन। घर बगल में औराई में है, वो यहाँ के हैं ही नहीं। बिल्कुल। अफसोस की बात यह है कि वो यहाँ मतदाता भी नहीं, अपना खुद का वोट भी अपने आप को नहीं दे सकते। उनका वोट मुजफ्फरपुर में है। तो वो ये सब बात बोलेंगे। तेजस्वी मेरे बारे में बोलेंगे कि भाई बम्बई चले जाएंगे, और जाएंगे तो क्या है, उसमें हर जगह मेरा काम धाम है, वो मैं जाता ही हूँ। लेकिन मैं यहाँ किस हफ्ते यहाँ नहीं हूँ, एक हफ्ता बता दे पूरे 5 साल में जो मैं नहीं हूँ हमेशा, और कौन मेरे को बता दे कि मेरे गैर हाजिरी में किसी का भी काम मेरा रुका हो। ये सब बात जिसके पास मुद्दे नहीं रहते ना, वही ये सब बात उठाते, ये उठाएंगे, कभी कोई अपराधी का बात उठाएंगे, कुछ कहेंगे। अफवाहें फैलाने में माहिर है। तो किसी ने किसी भाषण में उन्होंने कह दिया कि फला रोड मैंने बनाया, सामने ही वाला किसी ने कह दिया हमको साहब वो रोड तो अटल बिहारी बना के चले गया, कहाँ से बना? तो मैंने अपने भाषण में कहा कि अभी थोड़ी देर में बोलेंगे कुतुब मीनार मैंने ही बनाया। सर एक तरफा लग रहा है आपको ये चुनाव? नहीं, मुझे एक तरफा नहीं लगता, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता। नज़दीकी मुकाबला होगा? नहीं, नज़दीकी तो मुकाबला नहीं होगा, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ। मेरे पूरे टीम ने बहुत मेहनत किया है, सभी लोग, सभी माननीय विधायक ने, सभी बच्चों ने, इन लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया मेरे चुनाव में। और वो सब मेहनत के फल का नतीजा है कि आज मैंने बताया, मैं जिस सिंबल से आया हूँ मुझे जीतना ही है, पहले दिन ही मैं जीता, उसमें कोई शक नहीं। कि जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी का है, जो काम आदरणीय नीतीश कुमार का है, और बाकी जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अभेद कॉम्बिनेशन है, कोई भेद नहीं कर सकता। हकीकत यही है। 40 के 40 आ जाए तो मुझे खुशी बहुत होगी, आश्चर्य नहीं है। हकीकत यही है। तो क्योंकि आप जानते हैं बिहार में पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन, ये सारा चीज़ क्या होता है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन वो रहा क्या, आप एक दो कम्युनिटी और एक दो कास्ट का लेके चल रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सा आपका बैकग्राउंड है सर पूरा, तो आप दूसरों पर, हमको तो आश्चर्य होता है, ये लोग, इसमें से कोई आदमी एक उंगली दिखा रहा है कि हम ना क्रिमिनल की बात कर रहा है। कितने क्रिमिनल का नाम गिनाया जाए, आप बताइए उस समय का। आप जानते हैं भागलपुर राइट हुए, कांग्रेस के समय राइट हुए, राइट में जो आदमी इन्वॉल्व था, जो मेन एक्यूज था, कामेश्वर यादव, उसको इन्होंने